और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। केजरीवाल जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, जमानत के लिए वो शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। ईडी ये कह रही है आलू पूड़ी आम मिठाई खाते हैं केजरीवाल, शक्कर वाली चाय पीते हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं। ईडी की ओर से ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। शुगर लेवल को लेकर, दरअसल स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो केजरीवाल के वकीलों की ओर से, उनके परिवार की ओर से, पार्टी कार्यकर्ता नेता सब उठा रहे हैं कि तबीयत खराब है, समस्याएं हैं, उनको जेल में डाला गया है। और इसी बात से जुड़ी हुई एक जानकारी, एक आरोप जो है वो दरअसल ईडी की ओर से कहा गया है कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। गौरव, मीठी चीजें खा रहे हैं केजरीवाल, जानबूझकर वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जमानत के लिए, ये ईडी के आरोप। बिल्कुल, देखिए दरअसल खुद अरविंद केजरीवाल ने जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तो उनके तरफ से मांग की गई थी कि उन्हें घर से बना हुआ खाना दिया जाए क्योंकि वो शुगर के रोगी हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि जो घर से बना हुआ खाना आ रहा है उसी की वजह से उनका शुगर बढ़ रहा है, और जो खाने की चीजें आ रही हैं उनमें आलू पूड़ी है, आम है, मिठाइयां हैं, चीनी की बनी हुई चाय है और मीठी कई तमाम चीजें आ रही हैं, और जिससे उनका शुगर जो है लगातार बढ़ रहा है। केजरीवाल का जो फास्टिंग शुगर है वो 173 267 तक जा रहा है। तो केजरीवाल के वकील जो कह रहे हैं कि ये अलार्मिंग है, ये नॉर्मल शुगर नहीं है। वहीं ईडी का आरोप है कि वो खुद ही अपना शुगर लेवल बढ़ाकर इस मामले में जमानत आधार पर याचिका चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जो शुगर लेवल है उसके नियमित जांच की मांग के लिए याचिका दाखिल की थी, और फिलहाल उन्होंने अपनी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से वापस ले ली है। उनके वकीलों की तरफ से कहा गया कि इस मामले में वो एक अमेंडेड पिटीशन यानी कि संशोधित याचिका दाखिल करेंगे और उसमें नए ग्राउंड्स के आधार पर वो मांग करेंगे। और इसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो तिहाड़ जेल की अथॉरिटी से केजरीवाल का डाइट चार्ट भी मांगा है, और राउज एवेन्यू कोर्ट खुद देखेगा कि उनका डाइट चार्ट कैसा है, उन्हें क्या चीजें दी जा रही हैं या फिर और क्या बेहतर स्थिति हो सकती है। फिलहाल इस मामले में जो सुनवाई है वो कल राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा होगी। बिल्कुल गौरव, लेकिन जो परिवार, जो नेता कार्यकर्ता ये बात मान ही नहीं रहे हैं कि ईडी सही कार्रवाई कर रही है, वो ये कैसे मानेंगे कि ये सारी चीजें जो घर से भिजवाई जा रही है वो परेशानी खड़ी कर रही है? ये अपने आप में सवाल है। देखिए बिल्कुल सवाल हो रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने जो ये ईडी की दलीलें थी उनका विरोध किया और कहा कि ईडी जो कोर्ट में ये बात कह रही है वो मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए कह रही है, मीडिया के लिए दे रही है, और इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि केजरीवाल का जो फास्टिंग शुगर ही है वो 173 267 तक गया है। तो उनका ये कहना है कि फास्टिंग शुगर ही इतना ज्यादा जा रहा है, उसके लिए आप खाना खाने के बाद जो शुगर। गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, ईडी ये कह रहा है कि घर से जो खाना आ रहा है उससे समस्या शुगर की और बढ़ रही है, जानबूझकर किया जा रहा है केजरीवाल के परिवार की ओर से। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से ये चीजें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वेंडेटा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जानबूझकर, तो ईडी के जो कोर्ट में भी कहा ईडी ने कि जानबूझकर मीठे का इंटेक ज्यादा ले लेना ताकि ये हॉस्पिटल फेसिलिटी ले सके और जेल में न रहे। ये किस प्रकार के ये दिखाना चाहते हैं कि इनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि जानबूझकर इनके परिवार और आम आदमी पार्टी इनके हेल्थ के साथ खेल खेल रही है। और जिस प्रकार से राजनीतिक खेल बहुत गलत है, जान से ज्यादा कुछ नहीं होता, हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से जो चीजें सामने आई है कि वजन बढ़ गया है, जेल में वजन बढ़ गया है और तमाम फैसिलिटी लेने के लिए इस तरह के कर रहे हैं जो सरासर गलत है और लॉ के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, इस पूरी खबर पर आपने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो टाइम्स नाउ भारत के साथ साझा की।